यहोवा परमेश्वर ने कहा, योना नबी उठ और जाके नीनवे को जा और वहां पर जाके लोगों को प्रीच कर और बता, और मेरा रास्ता मेरे वचन उन्हें बता, क्योंकि मैं उनको नाश करने वाला हूं। बाइबल कहती है योना नबी, उसकी पहली बाप को, उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। उसने कहा जाकर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से, ताकि वो तरशीश को चला जाए। अगर परमेश्वर ने उसे गुजरात जाने के लिए बोला तो वो मेघालय जाने की तैयारी कर रहा था। अगर कश्मीर जाने के लिए परमेश्वर ने बोला तो वो कन्याकुमारी जाने की तैयारी कर रहा था, और वो परमेश्वर से भागा। और जिस समुद्र में वो सफर कर रहा था, उस नाव को, उस समुद्री जहाज को परमेश्वर ने एक लहरों में फंसा के एक तूफान में फंसाया। और जब सब मरने लगे तो सबने चिट्ठी डाली कि ये मुसीबत किस वजह से हम पे आई है, और चिट्ठी योना के नाम की निकली। योना को उठाया गया, वो सो रहा था, कि तेरे नाम पे चिट्ठी निकली है, क्या बात है। उसने बताया कि मैं यहोवा के सम्मुख से भाग आया हूं। परमेश्वर ने तो मुझे कहीं और जाने के लिए बोला था, लेकिन मैंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और मैं प्रभु के सामने से भाग आया हूं। परमेश्वर ने मुझे नीनवे जाकर लोगों को बचाने के लिए बोला था, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं भाग आया हूं। उन्होंने कहा तेरे कारण ये विपत्ति पड़ी। योना ने कहा हाँ, मेरे कारण पड़ी है, और अगर तुम मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दोगे तो अभी समुद्र की लहरें जो हैं होगी वो शांत हो जाएंगी। और जब उन्होंने योना को फेंका, लहरें शांत हुई। बाइबल कहती जब योना डीप समुद्र के अंदर चला गया, जब अंदर भी समुद्र के पहाड़ होते हैं, अंदर भी अगर आपको मालूम हो तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ समुद्र के नीचे। तो बाइबल कहती है वो समुद्र के नीचे जब वो मूर्छा खाने लगा, जब वो मरने लगा, तो परमेश्वर ने एक मछली को ठहराया, एक व्हेल ने उसे निगला। और बाइबल कहती है वो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, और अंदर से परमेश्वर के पास प्रार्थना करता रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर ने उसे एक और मौका दिया है। और बाइबल कहती परमेश्वर ने फिर मच्छ को, उस व्हेल को आज्ञा दी, उसने जाकर उसे किनारे पर उगल दिया। वहां से वो 3 दिन के मार्ग पर उसी नीनवे को गया और उन लोगों को बचाया, प्रीच किया, उन्होंने मन फिराया, और सारे के सारे लाखों लोग बचाए गए। जो काम परमेश्वर ने करना था वो हुआ। अब बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह ने योना के बारे में बोला तो परमेश्वर ने कहा जैसे योना 3 दिन रात जल जंतु के पेट में रहा, उसी तरह मैं भी हूं। परमेश्वर ने योना नबी के साथ अपनी तुलना किस लिए की? आज कौन सा दिन है जब जीसस क्राइस्ट स्वर्ग पे गए? हां, क्या बोल के गए थे? आपको क्या बोल के गए थे? कि जाओ, क्या करो? सब जातियों को क्या करो? पुराने टाइम में कोई नबी होता था, परमेश्वर जिससे बात करते थे, जिस पर आत्मा उतरता था, वही ब्लेस होता था, वही परमेश्वर को जानता था, पब्लिक शक्ल देखती थी उसकी। और अब खूबसूरती क्या है? परमेश्वर ने कहा जब जीसस क्राइस्ट मर के जी उठे तो अब आपको याजकों के पास जाकर पाप माफ करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद एक याजक हैं, खुद एक राजा हैं, और हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह। इस बात को समझे कि नहीं? अब जिस तरह परमेश्वर योना को देखते थे और योना को देखकर बोलते थे कि योना, मैं ये चाहता हूं कि वो देश बचाया जाए, क्योंकि उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, वो पाप में तो हैं, लेकिन अगर तू जाएगा तो वो उन्हें प्रीच करेगा तो वो लोग बच जाएंगे योना। और योना थोड़ा ड्रामा करके गया, लेकिन गया जरूर। मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं क्योंकि जब परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं को कोई बात बोलता था तो परमेश्वर जब वो बात को नहीं सुनते थे तो लगाम के साथ, जब घोड़ा मुड़ता नहीं इशारे में तो क्या करनी लगाम खींचनी पड़ती उसकी। और लगाम कहां होती उसकी? नाक के अंदर। जब लगाम खींचते हैं तो नाक में चोट लगती है, उसको दर्द होता है नाक के अंदर। उस दर्द से बचने के लिए फिर वो लगाम की बात को सुनता है, और जहां लगाम बोलती है फिर वो वहां जाता है। परमेश्वर ने कहा तुम घोड़े मत बनो,
कि जब मैं तुमको बोल रहा हूं, क्योंकि अब योना का टाइम चला गया, अब तुम सब योना नबी हो, तुम सब पतरस हो, तुम सब पौलुस हो, तुम सब प्रेरित हो, तुम सब चेले हो, तुम सब विश्वासी हो। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च।